नमस्कार मित्रों, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आप देखते हैं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कंपटीशन के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा और आयोडीन की। तो यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम का हड्डी और दांतों के लिए आवश्यकता होती है, उसको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। लोहा को आयरन या इसका सिंबल Fe होता है, तो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। और एक हीमोग्लोबिन आपका 4 मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है और ब्लड के माध्यम से पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लोहा या आयरन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की कमी से घेघा नामक बीमारी होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का भाग कोशिकाओं के समूह से बनता है? तो कोशिका तो होगा नहीं, ऊतक विकल्प दे रखा है, जीन्स और प्रोटीन है। फिलहाल यहाँ विकल्प बी सही होगा। समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो होता है या कोशिकाओं के समूह से कौन सी रचना बनती है? तो ऊतक बनता है। और जब कई प्रकार के ऊतक मिलते हैं, कई समान प्रकार के ऊतक जब मिलते हैं तो अंग बनता है, और अंगों से कई अंग मिलकर एक काम करते हैं तो सिस्टम या तंत्र बनता है, फिर मानव शरीर बनती है। ठीक है, तो बी विकल्प सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव शरीर का कौन सा अंग ट्रैफिक पुलिस की भांति करता है? तो लाइसोसोम आपका दे रखा है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है, या इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिलहाल यहाँ डी विकल्प सही होगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, डी गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। मानव शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? तो गल्जी बॉडी कहा जाता है। यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। चौथे नंबर पे जो विकल्प दिया गया है डी कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लाइसोसोम भी आपका खूब टीजीटी में पूछा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? विकल्प दे रखा है, कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, उपरोक्त सभी। तो हिंदी में कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है, इसी को सेल बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है और साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, तीनों नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल यहाँ विकल्प आपका चौथे नंबर का सही हो जाएगा, CCM स्प्रिंट है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प उपरोक्त सभी वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा। अभी थोड़ा सा करेक्शन डी कर लीजिएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी विकल्प सही होगा। तत् कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी तीनों, ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल आपका उपरोक्त सभी बेस्ट विकल्प होगा। तो इसी क्रम में क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं? फिल्ट्रेशन पूछा जा रहा है, किस अंग में फिल्टर हो जाती हैं, छन जाती हैं? तो लंग्स में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है, यहाँ पे ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है। प्योरीफिकेशन अगर पूछे तो फेफड़ा लगाएंगे। विकल्प दे रखा है हृदय। तो हृदय में हृदय जो होता है केंद्रीय पंपिंग संस्थान है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। फिलहाल सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ब्रिक में क्या होगा? ब्रिक में होगा। तो ब्रिक में ब्लड जाकर फिल्टर होने का काम करता है। और यकृत को रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है। रासायनिक पदार्थों का, बहुत से रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, इसको रासायनिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके अलावा ढेर सारे रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण यकृत करता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शारीरिक शिक्षा का ध्येय है शक्ति प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना, सर्वांगीण विकास करना, शरीर को हेल्दी बनाना। तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा सर्वांगीण विकास करना। क्या होगा? सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास होता है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है, और केवल हेल्दी बनाना नहीं। बहुत से लोग सोचेंगे कि शरीर को हेल्दी बनाना है, तो नहीं, शरीर के साथ साथ
मतलब इसमें सर्वांगीण विकास कर देना है कि जिस फील्ड में भी लड़का जाए, जिस फील्ड में भी स्टूडेंट जाए, वहाँ पे अपना अच्छा योगदान कर सके। तो सर्वांगीण विकास यहाँ पे सबसे सटीक और बेस्ट विकल्प होगा। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताते रहें, उत्तर भी आप लोग देते रहें। आइए मित्रों देखते हैं इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्रिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ब्रिक अर्थात किडनी। ठीक है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। फिलहाल विकल्प यहाँ पर बी सही होगा। और न्यूरॉन एक विकल्प दे रखा है, तो न्यूरॉन आपका ब्रेन की होगी या नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट न्यूरॉन होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी यूनिट या इकाई क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। फिलहाल आप यहाँ पे विकल्प बी सही करेंगे, ब्रिक की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपका शिक्षण से संबंधित है। अध्यापन की एक विधि है, कहानी लिखना, पढ़ना, प्रदर्शन और खोजना। तो इसमें देखिए आपका दिया जा रहा है, कहानी अगर लिखते हैं तो खाली अध्यापन की विधि नहीं होगी, वो कहानी लेखन होगा। आप पढ़ लेते हैं तो अध्यापन विधि नहीं होगी। मतलब एक तरह से देखा जाए शारीरिक शिक्षा में प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन एक अध्यापन की एक अच्छी विधि मानी जाती है। प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन कहा जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। फिलहाल यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, और खोजना, खोज करना किसी चीज़ का, और रिसर्च कहलाता है। ठीक है, फिलहाल प्रदर्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। ये देखते हैं JCR में शामिल है। JCR में क्या क्या शामिल है? तो JCR, जे फॉर जंप होता है, C फॉर चीनअप होता है, और S फॉर, उसके बाद लिखा है JCR, R फॉर है आपका रन, और रन में शटल रन होती है। तो जंप मतलब जे, C मतलब चीनअप, और R फॉर रनिंग, और रनिंग में शटल रन, तो तीनों होता है। अर्थात यहाँ पर विकल्प उपरोक्त सभी सही होगा। JCR के संबंध में, JCR टेस्ट संबंध में हमने यूट्यूब पे पूरा क्लास लगा रखा है। JCR टेस्ट क्या है चैनल पे जाके देख भी सकते हैं, क्लास में भी हमने बताया था। आइए देखते हैं इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है। साइको का अर्थ क्या है? विज्ञान है, आत्मा है, व्यवहार है, मन है। तो साइको का अर्थ क्या है? आत्मा है। बाद में बताया गया कि मतलब ये माइंड का साइकोलॉजी है, मन बताया गया। तो फिलहाल लास्ट में व्यवहार पे आश्रित है, व्यवहार पे मतलब टिका हुआ है, वुडवर्थ ने कहा। तो साइको का अर्थ पूछा जा रहा है, तो साइका का अर्थ आत्मा होगा, अर्थात बी विकल्प सही कर लीजिए। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और साइकोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, साइकोलॉजी से ही आपका लिया गया है। तो साइको का अर्थ आपका आत्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अपोलो देवता के सम्मान में खेले जाते थे, अपोलो देवता के सम्मान में पिथियन गेम खेला जाता था। ठीक है, हाल ही में अभी इसको भी हमने बताया था। ये देखिए क्वेश्चन आपका TGT के पेपर में बनता है, बिहार में भी पूछा जा सकता है, राजस्थान में भी, मतलब जहाँ पे भी आपका ऑल इंडिया फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन विधिवत किया जा रहा है। चैनल पे बने रहिए। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके उत्तर भी दिया करिए, बताया करिए क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और टूर्नामेंट का क्वेश्चन देखते हैं। राउंड रॉबिन प्रतियोगिता को जाना जाता है, तो राउंड रॉबिन को लीग प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ाया हमने, बहुत बार बताया है। और टूर्नामेंट में कुछ नहीं दम है। टूर्नामेंट क्वेश्चन 5 सेकंड में, आप क्वेश्चन पढ़ते ही 5 सेकंड में गोला भरवा देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए और लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर लीजिए। टूर्नामेंट 5 सेकंड में आपको सारे थीम जब समझ जाएंगे तो उत्तर ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ठीक है, तो राउंड रॉबिन को लीग प्रतियोगिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? 28 मैच खेले जाएंगे। अभी 5 सेकंड वाला ही आपका उत्तर था। 8 टीमें भाग ले रही हैं तो 28 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, तुरंत गोला भर जाना चाहिए 5 सेकंड में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा हमसे सीख सकते हैं।
ठीक है, लाइव क्लास में जुड़िए और सीखिए कि कैसे तुरंत उत्तर निकालते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका राउंड रॉबिन को ही लीग टूर्नामेंट भी कहा जाता है, तो लीग मैच का है ये, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है। तो लंबी कूद और आपका 100 मीटर स्प्रिंट, ठीक है, दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लंबी कूद का देखिए 10 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ज़्यादा अगर हवा चलती है तो मतलब रिकॉर्ड नहीं मेंशन किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर उत्तर आपका 10 सेकंड वाला सही होगा, लंबी कूद के लिए 10 सेकंड। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी वेग से ही संबंधित है और इसको मापा किससे जाता है। विंड गेज नाम का उपकरण होता है, विंड गेज नामक उपकरण याद रखिएगा। पूछा जाता है कि किससे मापते हैं, तो विंड गेज। क्वेश्चन देखिए 100 मीटर वाला वही क्वेश्चन था, इसमें भी आपका 10 ही होगा। इसके बाद आपका लंबी कूद का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है, दोनों का आपका 10 सेकंड ही है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए लंबी कूद का, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, लंबी कूद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस का उत्तर भी आप लोग बताते रहिएगा, क्वेश्चन कैसा लगता है, कंटेंट कैसा लगता है। छोटे 15 से 20 मिनट में आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा करके ढेर सारी पढ़ाई हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन आपका, एक मिनट, लंबी कूद से संबंधित देखिए यहाँ पे आपका 5 सेकंड होगा। लंबी कूद के लिए वायु का वेग, इसको भी विंड गेज नामक उपकरण से मापा जाएगा, वाइंड या विंड गेज के उपकरण से मापा जाता है। यहाँ पे 5 सेकंड होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और पुनः पूछे जाने की संभावना है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। 2021 में क्वेश्चन ये आ चुका है TGT UP TGT में, तो अदर स्टेट्स के एग्जाम में भी आने की संभावना रहती है, अगर रिपीट किया तो नहीं, इसी के आसपास से क्वेश्चन बनते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है बहुत ही जल्द आपके सामने। प्रथम कशेरुका को किस नाम से जाना जाता है। एटलस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बी विकल्प को आप सही करेंगे। एटलस कशेरुका के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीपिटल और आपका एटलस यहीं पे जुड़ता है, तो ये आपका पीवुड जॉइंट भी बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एटलस और ऑक्सीपिटल का जॉइंट कौन सा जॉइंट बनाता है, तो पीवुड जॉइंट बनाता है, ठीक है। और मेरुरज्जु का ही शीर्ष बोन है, सबसे ऊपर की। मेरुरज्जु की अगर हड्डी देखी जाए, सबसे ऊपर की हड्डी है, जिसको एटलस के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वाइकल रीजन जो है आपका, मतलब गर्दन की सबसे ऊपरी हड्डी है, नंबर 1 की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है जो सभी MCQs के लास्ट में पूछा जाता है। आज का सवाल है कडमल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है और इनका इवेंट्स कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा इवेंट्स इनका है आपको कमेंट करके बताना है, किस खेल से संबंधित है। उत्तर सभी लोग ज़रूर बताया करें, उत्तर बहुत कम लोग बताते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर बताएंगे, हमारे चैनल पे बने रहें। प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले समय में आप सफलता प्राप्त करें। आसान भाषा में अध्ययन करने के लिए इस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अनावश्यक फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे क्वेश्चन नहीं बताए जाते हैं। आपको मैसेज कर देंगे, ग्रुप में जोड़ देंगे, नाम पता लिख के भेज दीजिए, ग्रुप में जोड़ देंगे,
जिससे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, उससे आप हमसे जुड़ के डिस्कशन कर सकते हैं।